और एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, अवैध फैक्ट्री जो भोपाल से पकड़ाई थी, इस पूरे मामले में अपडेट सामने आया है। सलीम डोला राजधानी में चलवा रहा था ड्रग्स फैक्ट्री। डी कंपनी से रहा है सलीम डोला का पुराना नाता। तो दुबई कनेक्शन सामने आया है। जून में दुबई से भारत लाया गया था सलीम डोला। 2 दिन पहले जगदीशपुर में डीआरआई ने छापा मारा था और छापामार कार्रवाई करते हुए 92 करोड़ का एमडी ड्रग्स पकड़ाया था। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गया है ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, जो 92 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया गया था, अब इस पूरे मामले में दुबई कनेक्शन सामने आया है और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या अपडेट? दिन पहले भोपाल की जगदीशपुर कॉलोनी से, जिसका पहले नाम इस्लाम नगर था, 92 करोड़ की एमडी ड्रग पकड़ी गई थी। इस फैक्ट्री का संचालन जो हो रहा था वो मुंबई से लेके देश के कई राज्यों में था और डीआरआई ने इसको पूरे नेटवर्क को बस्ट किया है। और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस फैक्ट्री को सलीम डोला, जो कि दाऊद इब्राहिम का गिरोह का सदस्य रह चुका है, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था सलीम डोला, वो चला रहा था। और इस फैक्ट्री से 61 किलो ड्रग और 500 किलो से ज्यादा कच्चा माल भी जब्त हुआ था। और जहां तक बात करें तो सलीम डोला को जून में दुबई से भारत लाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है ये। और मोस्ट वांटेड आतंकी जो दाऊद इब्राहिम है, उसके साथ भी ये काम कर चुका है। इंटरपोल की मदद से सुरक्षा एजेंसियां इसको दुबई से भारत लाई थी, उससे पूछताछ की जा रही थी और वो दुबई में ही रहकर भारत में मादक पदार्थों ड्रग्स का नेटवर्क संचालित करता था। तो कुछ माह पहले अशरफ नाम के एक व्यक्ति को केमिकल के साथ परिवहन करते हुए एजेंसियों ने पकड़ा था और अशरफ के पास जो केमिकल था वो एमडी ड्रग बनाने में इस्तेमाल होता था। तो खुफिया एजेंसियां कड़ियां जोड़ती रही और डीआरआई की टीम भोपाल के जगदीशपुर पहुंची थी। अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ था और ये पूरा जो मामला है ये केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था। और सलीम डोला के पकड़े जाने के बाद से ही उस पर नजर थी डीआरआई की और 7 लोग भोपाल ड्रग फैक्ट्री मामले में गिरफ्तार हुए। उनमें प्रशांत थोराट, अजहरुद्दीन इदरीस, रज्जाक खान, अब्दुल फैजल कुरैशी, अंजलि राजपूत, वीरेन शाह और अशरफ रेन शामिल हैं। और इन सभी को डीआरआई ने मुंबई की विशेष अदालत में पेश कर दिया। इनका रिमांड चल रहा है, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि सलीम डोला, जो कि दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था, वही भोपाल की ड्रग फैक्ट्री जो कि जगदीशपुर में चल रही थी उसका संचालन कर रहा था। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, ये भी बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही थी। दुबई कनेक्शन, सलीम डोला, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दुबई से पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्यों से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये पूरा जो मामला है न केवल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बाकी मुंबई से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा गुजरात से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है वो गुजरात के सूरत का रहने वाला है। तो ये बड़ा इंटर स्टेट मामला है। कच्चे माल को जो लाया जाता था वो इदरीस नाम का व्यक्ति भिवंडी मुंबई से पहुंचाता था। रज्जाक खान विदिशा जिले का रहने वाला है, उसने अब्दुल फैजल कुरैशी की मदद से जगदीशपुर में मकान खरीदा था। ये पूरी तमाम पूछताछ चल रही है। और जहां तक बात करें तो इस मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी गोरखपुर से भी हुई है, जो पूर्वांचल में ड्रग का कारोबार देखता था और ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक इसको डीआरआई ने नाम दिया था। और ये बस्ती जो गोरखपुर में है, वहां से दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला के गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। वो पूर्वांचल, यहाँ तक कि नेपाल से पूर्वांचल तक नशे का कारोबार चला रहा था। तो ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक डीआरआई का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसकी तार पूरे भोपाल से जुड़े थे। और सलीम डोला, जो कि बहुत बड़ा ड्रग तस्कर था, जून में डिपोर्ट हुआ इंटरपोल की मदद से मुंबई, वो पूरी इस फैक्ट्री का संचालन करना था। 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूरे नेटवर्क की जानकारी मिली है। और इन लोगों को रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ जारी है। लेकिन दुबई से लेकर जो कनेक्शन था वो भोपाल तक मुंबई से होते हुए भोपाल तक जुड़ा है। और भोपाल में डीआरआई ने बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है, जिसके आरोपियों से रिमांड में पूछताछ अभी जारी है।
बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दुबई कनेक्शन सामने आया, अलग अलग राज्यों से भी संपर्क में थे ये ड्रग तस्कर। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब पूछताछ में कई और कनेक्शन और इनका कितना बड़ा नेक्सस था, कहाँ कहाँ ये ड्रग्स की सप्लाई करते थे, इन तमाम जो सवाल हैं इनके भी खुलासे आने वाले दिनों में होंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।